हर हर महादेव, जय शंकर, शिव शंभू। नवरात्रि का पहला दिन और जैसे कि मैंने आपसे आज प्रॉमिस करी थी कि मैं आपको आज हमारी टीचर हैं टीजीटी मैथ्स की, देहरादून में पोस्टेड हैं, तो इनका मैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कराऊंगी। एंड फॉर्चुनेटली हम फ्रेंड्स बने थे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू। मेरी एक जुम्बा की फ्रेंड है शेफाली, वो भी अकाउंटेंट की टीचर है, तो उनके थ्रू हम फ्रेंड बने। और फॉर्चुनेटली मैम हमारे घर के बगल ही रहती हैं, तो मैंने मैम से बड़ी रिक्वेस्ट करी है और मैम वॉज लाइक दैट कि नहीं नहीं मुझे कैमरे के सामने नहीं जाना है, बट फिर भी बच्चों के लिए मैम आज यहाँ पे आई हैं। तो जैसे ये यंग दिख रही है, शी इज़ वेरी यंग, शी इज़ जस्ट 25 और इनका 2019 वाले में सिलेक्शन हुआ था और मैम अभी देहरादून में ही पोस्टेड है। तो चलिए मैम से ही हम जानेंगे उनके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कि कैसा रहा उनका इंटरव्यू और क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो मैम आप बच्चों को गाइड करें कुछ। ओके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वाति गुप्ता है और मेरा इंटरव्यू 2019 में जयपुर में हुआ था। मेरे इंटरव्यू का टाइम 7:30 था और लेकिन मेरा नंबर 12 o'clock आया था। तो और मैं ऐसे ही गई थी, मतलब जिस तरह से मैं अब दिख रही हूँ अभी, सूट्स वगैरह नॉर्मल सूट पहना हुआ था, सेम कुछ ऐसे ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं, बहुत सिंपल जाना होता है। बस ये है कि आपको कॉन्फिडेंट दिखना है पैनल के सामने, वहां जाकर आपको बस बैठना है जैसे भी मैम जैसे बच्चों का बहुत ज़्यादा ये एक सवाल रहता है, मुझे भी बहुत सारे कमेंट मिले हैं कि क्या हम इंग्लिश में ही हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं। तो जहाँ तक मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि हाँ, इंट्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इंग्लिश में दें, क्योंकि केवीएस की कई सारी ब्रांचेस होती हैं और बहुत अलग अलग रीजंस पे होती है, हर जगह हिंदी नहीं बोली जाती है। तो केवीएस में इस चीज़ की तो प्रेफरेंस है कि इंग्लिश स्पीकिंग आपको आनी चाहिए। बट आपका क्या सजेशन है कि हम बाइलिंगुअल हो सकते हैं या नहीं मैम, हमें अब जब भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो हमेशा हमें इंग्लिश में ही देना चाहिए। उसके बाद पैनल आपसे किस लैंग्वेज में क्वेश्चन करता है, उस अकॉर्डिंग आप अपने लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। हाँ, और सपोज अगर मान लीजिए पैनल आपसे इंग्लिश में ही बात कर रहा है और आप अगर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं वहां पे, तो आप उनसे बोल रहे हैं कि सर कैन यू प्लीज स्पीक, मे यू प्लीज स्पीक इन हिंदी। वहां पे आप उनसे परमिशन लेकर के, या किसी क्वेश्चन का उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपने समझ लिया, अब उसके लिए आप उसे फ्रेम नहीं कर पा रहे हो कि आप इंग्लिश में कैसे दो, तो आप उनसे नॉर्मली पूछ ले कि सर मे आई स्पीक इन हिंदी, और उसके बाद उसका आप हिंदी में आंसर दो। पर तो बेटर यही रहेगा कि अगर आप इंग्लिश में ही आंसर करें तो ज्यादा हाँ, बेटर रहेगा। आप थोड़ा उसके लिए प्रिपेयर होके जाएं तो वो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और कॉन्फिडेंट रहे। अच्छा मैम, आपसे क्या कितने क्वेश्चन स्कूल पूछे गए थे वहाँ पे? मुझसे ज़्यादा नहीं, हार्डली 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले मेरा इंट्रोडक्शन पूछा गया, उसके बाद मेरी हॉबीज़, और उसके बाद मैंने हॉबीज़ में जो हम आंसर देते हैं उन्हीं में से ही क्वेश्चंस निकालते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला, मैंने बोला कि मुझे बुक्स रीड करना पसंद है, तो उन्होंने उसी में से ही क्वेश्चन निकाला कि कौन सी बुक्स रीड करते हो आप, किस तरह की, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, नॉवेल्स, इन सब में ही उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पुट अप करने स्टार्ट करे। जैसे कि एक और केवीएस की टीचर से मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनसे स्पेशली हॉबीज के रिलेटेड बात करी थी कि हॉबीज क्या बताए। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि जैसे उन्होंने बोला कि मुझे गेम पसंद है। हाँ। और फिर उन्होंने पूछा कि आप में मतलब कौन सा गेम्स आपको पसंद है, और उसके बाद फिर कौन उस समय मंत्री है क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन से वो क्वेश्चन निकालते हैं। बिल्कुल तो ओवरऑल हम अगर कहें तो इंटरव्यू एक बच्चा अपना अपने आप फ्रेम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो आंसर करते हैं आपको थोड़ा वाइजली आंसर करना चाहिए कि आपकी, अगर आपसे उस आंसर में से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको इजीली टैकल कर सके। अच्छा, और जिस समय कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कॉन्फिडेंस अपना लूज किया, अगर लूज भी कर दिया है ना, तो डोंट शो देम, उन्हें मत दिखाइए। आप अंदर कांप रहे हो तो कांपते रहो, बट उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी तो जैसे क्या हो गया है मैम कि इंटरव्यू और डेमो के अलग अलग मार्क्स मिलने लगे हैं, है हाँ ना? जी, हाँ जी। जब आपने दिया था तो उस समय पे तो इंटरव्यू के और डेमो के एक ही में मार्क्स मिल रहे थे, तो हाँ जी। आपका डेमो कैसा गया था? उन्होंने मेरा डेमो लिया, उन्होंने हार्डली 5 मिनट का ही डेमो हुआ होगा मेरा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने क्या टॉपिक प्रिपेयर किया है, सिंस मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है। तो आई सेड कि मैंने मैट्रिक्स प्रिपेयर किया है। तो उन्होंने कहा प्लीज़ आप पढ़ाइए। तो मैंने स्टार्ट किया
हार्डली 5 मिनट्स बाद ही उन्होंने मुझे रोक दिया कि ओके, और उन्होंने स्माइल दी। तो बेसिकली वो सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे और ये देख रहे थे कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ किसी भी चीज़ को। तो ये चीज़ मेन है कि आप जो भी टॉपिक प्रिपेयर करें उसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि वो आपका समझाने का तरीका और आपका कॉन्फिडेंस ये चेक करना चाहते हैं। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लोगों से बात कर कर, जो मैंने जब वहाँ पे काम किया उसके भी यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत बहुत समय की पहले की बात है ये। तो ये आपके लक पे डिपेंड करता है कि समटाइम दे यूज टू आस्क ना कि आपने क्या प्रिपेयर किया है, और समटाइम दे यूज टू गिव टॉपिक देमसेल्फ। वो खुद से टॉपिक दे देते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डेमो देना है। तो आप सपोज अगर पीआरटी के लिए जा रहे हो तो पीआरटी के लिए तो आप वहाँ पे एक एक्सक्यूज दे भी सकते हो कि हाँ पीआरटी में बहुत कुछ करने के लिए होता है और आप सबसे गो थ्रू नहीं हो सकते हो। बट सपोज अगर आपने टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशली भरा है, स्पेशली पीजीटी वाले अगर आपने कॉमर्स या किसी चीज के लिए भरा है, तो आई थिंक उन्हें अपने हर एक टॉपिक के बारे में अवेयर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको, ये तो आपके लक पे डिपेंड करता है कि उन्होंने अगर बोल दिया कि आप अपने आप से पढ़ाओ, तब तो आपने जो प्रिपेयर किया कर दिया। लेकिन अगर उन्होंने आपको टॉपिक दिया तो इन दैट कंडीशन, और पीजीटी के लिए ऑब्वियस सी बात है उनके बोर्ड के रिजल्ट का सवाल होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा ठोक पीट के लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और गवर्नमेंट टीचर में, गवर्नमेंट कोई भी जॉब हो उसमें लक का बहुत बड़ा रोल होता ही होता है। तो स्वाति मैम, चलिए बहुत बड़ा हम नहीं करेंगे इंटरव्यू को कि बच्चे हमारे बोर हो जाएं। इन शॉर्ट में हम चीज़ों को ख़त्म करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने इन बच्चों को टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि आप तो बहुत ही यंग और एकदम से फ्रेशर है। हम सब तो बुढ़े हो चुके हैं हमारे कंपैरिजन में। तो स्वाति मैम बहुत ही यंग है और बहुत ही टैलेंटेड है। स्वाति बहुत ही मिलनसार है। तो अब स्वाति मैम हमें कुछ थोड़ा सा एक टिप्स की किस तरह से हम अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं। बस यही है कि मेन है कॉन्फिडेंट रहे पैनल के सामने। जो भी वो आंसर करे बहुत रिलैक्स होके आंसर दें। कोई जल्दी हबड़ा दबड़ी मत करे कि हाँ हमें ये बस निकलना है हमें यहाँ से। बहुत रिलैक्स होके, बहुत काम होके, सोच समझ के आंसर दे। अब सोच समझ के इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल सोचते ही रहें और फिर आंसर दे। हाँ। तो बहुत कामली, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर काम लेना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है कि अगर आपसे पैनल ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप करके आप सोचते ही रह गए और आपने आंसर नहीं दिया, तो उनके टाइम को भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उन्हें एक दिन में करीब 100 से 150 बच्चों को फेस करना है। वो इरिटेट हो जाए ऐसा नहीं करना है। हाँ, इतने हड़बड़ी में भी नहीं रहना है कि उन्होंने पूछा आम, आपने जवाब दे दिया इमली का। तो इन सारे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में, जैसे कि मैम ने बोला कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, रिलैक्स होना, कॉन्फिडेंस होना और खुद के अंदर एक विश्वास होना बहुत जरूरी है कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ तो ये मैं करके आऊंगा ही आऊंगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के साथ में चलिए बहुत बहुत थैंक्स स्वाति मैम। और मैंने स्वाति मैम से रिक्वेस्ट भी करी है कि शी इज़ अ गुड टीचर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ, तो मैंने इनको बोला है कि एक 10-10 मिनट का डेमो वीडियो हमारे साथ रिकॉर्ड करें। और हमने घर पे भी अपने यहाँ पे पाठशाला जमा ली है। मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, हम सब व्यस्त चल रहे हैं आजकल। ये बोर्ड्स में व्यस्त चल रही है अपने सीबीएसई में, हम बोर्ड्स में चल रहे हैं उत्तराखंड में। तो हम लोगों ने घर पे ही चीज़ों को अरेंज करा है कि हम अपना एक डेमो, अगर अभी मैम के पास टाइम होगा तो 10 मिनट का एक हम डेमो रिकॉर्ड करके और आपके साथ में हम शेयर करेंगे। बाकी अपने किसी भी सुझाव के लिए आप हमें कमेंट करिएगा, कुछ भी आपको पूछना है आप कमेंट करिएगा। मैं मैम तक आपकी क्वेरीज पहुंचाऊंगी, पड़ोसी है मेरी, और इनसे मैं आपका जो भी सोल्यूशन होगा पूछ करके जरूर आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए, बाकी डू लाइक शेयर सब्सक्राइब मैंने कभी नहीं कहा तो मैं आज भी नहीं कहने वाली हूँ, क्योंकि जंग अभी जारी है, नौकरी हमारी है। बस जो मार्जिन वाले हैं उनके साथ लग करके तैयारी करनी है। हर हर महादेव, जय श्री शंकर, नमस्कार।